हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं अपने पाइथन की वर्कशॉप, जिसमें हम पढ़ेंगे आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अपने 2 मार्क्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्टेट हाउ टू हैंडल एक्सेप्शन इन पाइथन, प्रोवाइड ए सिंपल एग्जांपल। एक्सेप्शन हैंडल हम कैसे करते हैं पाइथन के अंदर। In Python, exceptions are handled using the try except block. This helps prevent the program from crashing when an error occurs. Handle exception क्या होता है Python के अंदर? जब हमारे in Python exception is an error. Exception क्या है? एक एरर है जो कब आती है? रन टाइम एरर होती है। यही जब हम अपने प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं उस टाइम पे, रनिंग टाइम पे जो हमारी एरर आएगी उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। ठीक है। उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि ट्राई ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक क्या करता है? उस एक्सेप्शन को रोकता है। ट्राई ए इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर ए नंबर, बी इज इक्वल्स टू 10 बाय ए, प्रिंट बी, एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया? ट्राई और एक्सेप्ट हमारा एक फंक्शन है, हमने उसका यूज किया। उसको यूज करने के बाद जो हमारी एरर आएगी रन टाइम एरर पे, ये उसको रोक लेगा। वो एरर ये नहीं आने देगा। और वो कैसे? जैसे कि हमने लिया है ए। ए क्या है? हमारा कोई भी एक नंबर है जो हम अपने जब हम आउटपुट उसको अपने प्रोग्राम को रन करेंगे उस टाइम पे हम एक वैल्यू एंटर करेंगे। तो ए हमारी वो हुई। बी क्या है? हमने क्या बोला उसको कि 10 डिवाइड करेंगे हम ए से, जो हम अपनी वैल्यू लेंगे उससे हम डिवाइड करेंगे 10 को, प्रिंट करा देंगे बी। एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर मीन्स जीरो नहीं होना चाहिए हमारा ए, उसके अलावा वो कोई भी नंबर हो वो चलेगा लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। प्रिंट यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, क्योंकि हम जीरो जीरो से डिवाइड नहीं करेंगे। अगर जीरो से डिवाइड होगा तो हमारा क्या होगा? एक्सेप्शन आ जाएगी हमारे एरर में, हमारे कोड में। एक्सेप्ट वैल्यू एरर, प्रिंट इनवैलिड इनपुट, प्लीज एंटर ए नंबर। अगर हम अपना नंबर ए जो हमारी वैल्यू है इनपुट उसको हम जीरो ले लेते हैं तो प्रिंट क्या होगा हमारा? इनवैलिड इनपुट, प्लीज एंटर ए न्यू नंबर। तो हमें उसकी जगह दूसरा नंबर एंटर कराना होगा। तो ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक क्या करता है? हमारे हैंडल करता है एक्सेप्शंस को पाइथन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। हमारे पास एक कोड है पाइथन का और ये पूछ रहा है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। और कोड क्या है? डेफ कंप्यूट एक्स रिटर्न आई एक्सपोनेंट्स 2 for I in x if I percentile 2 is equals to 0 print compute 1 2 3 4 5। इन्होंने हमें एक नंबर दे दिया, एक लिस्ट दी है 1 2 3 4 5 की, और ये बोल रहे हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। जबकि इन्होंने हमें स्टार्टिंग में क्या बोला कि रिटर्न में क्या है? आई एक्सपोनेंट 2। ठीक है। जो आई है हमारी उसकी क्या करना है? हमें स्क्वायर करना है। फोर आई इन एक्स इफ परसेंटाइल 2 इज इक्वल्स टू 0। अगर जो हमारा नंबर है लिस्ट के अंदर आई, वो अगर उसका डिवाइड 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम उसका क्या करेंगे? एक्सपोनेंट करेंगे, मीन्स हम उसकी पावर करेंगे और आउटपुट दे देंगे। तो इसका कोड कैसे लिखेंगे हम? डेफ कंप्यूट एक्स रिटर्न आई एक्सपोनेंट 2 फोर आई इन एक्स इफ परसेंटाइल 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी कंडीशन है रिटर्न वाली। प्रिंट कंप्यूट लिस्ट क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 5 5 आइटम्स है हमारे लिस्ट के। ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे? ओनली इवन नंबर्स आर स्क्वायर्ड। तो जो हमारे इवन नंबर्स हैं उन्हीं का ही तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा? 0 रिमाइंडर तो इवन नंबर्स का ही आएगा। और इवन नंबर कौन कौन सा है हमारे पास लिस्ट के अंदर? 2 और 4। तो इन 2 और 4 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो इवन नंबर कौन कौन से? 2 और 4। और आउटपुट में क्या आएगा हमारा? 2 का स्क्वायर 4 आएगा और 4 का स्क्वायर कितना आता है? 16। तो 2 नंबर का हमारा आउटपुट आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है आपका, एक्सप्लेन फ्लोर डिवीजन विद एन एग्जाम्पल। फ्लोर डिवीजन क्या होता है उसको एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। फ्लोर डिवीजन इज डन यूजिंग द स्लैश ऑपरेटर, डबल स्लैश। In Python, it divides two numbers and round down the result to the nearest whole number integers.
फ्लोट सिंपल डिवीजन में क्या होता है, हमारी कोई भी वैल्यू होगी उस नंबर से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, रिमाइंडर में क्या आएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन फ्लोट डिवीजन का मतलब है वो नंबर डिवाइड करना उस नंबर से जब हमारा फ्लोटिंग में वैल्यू आए, फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यूज आ जाए रिमाइंडर में। जैसे कि एग्जाम्पल में प्रिंट 10 डिवाइडेड बाय 3, तो जब हम 3 को 10 से 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आउटपुट में क्या आएगा, 3.33 समथिंग कुछ आएगा। तो लेकिन ये आउटपुट में फ्लोर डिवीजन का मतलब क्या है कि जो फ्लोटिंग वैल्यूज आती है हमारी डिवाइड होने के बाद, वो उनको एक सिंगल वैल्यू में लाके हमारा आउटपुट दे दे, हमें फ्लोटिंग वैल्यूज में ना दे। तो हमारा क्या फ्लोर डिवीजन क्या करता है, इसको डिवाइड करने के बाद जो सिंगल वैल्यूज आती हैं पॉइंट को हटा करके वो वैल्यूज हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में ये 15 डिवाइडेड बाय 4 आउटपुट 3 आएगा, 10 डिवाइडेड बाय 3 आउटपुट -4 आएगा, राउंड डाउन होगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ विद स्टेटमेंट इन फाइल हैंडलिंग। विद स्टेटमेंट क्या होती है, विद स्टेटमेंट का पर्पस क्या है। विद स्टेटमेंट का पर्पस होता है ऑटोमेटिक क्लोजिंग ऑफ फाइल्स, हमें अपनी ऑटोमेटिक क्लोज करनी है फाइल तो हम विद स्टेटमेंट का यूज करेंगे, क्लीन करनी है, शॉर्टन करना है कोड को तो हम विद स्टेटमेंट का यूज करते हैं। प्रिवेंट रिसोर्स लीक, और ये क्या यूज हेल्प करता है, जो हमारे रिसोर्स होता है उसको लीक होने से बचाता है। ठीक है, द विद स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली मैनेज फाइल रिसोर्सेज, जैसे कि ओपन क्लोज even if error occurs. Example, with open file text r as f, जो फाइल है हमारी टेक्स्ट आर उसको हम कैसे यूज करते हैं, एज एफ के अकॉर्डिंग उसको हम ओपन करेंगे, तो डेटा इज इक्वल टू एफ रीड फाइल, तो वो एक हमारी एक तो हमको क्लोज कर सकते हैं, ऐप को डिटेक्ट कर सकते हैं, ओपन करके उसमें कुछ एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, briefly describe the use of lambda function in python। lambda function क्या होता है पाइथन के अंदर, ये वो उसको डिफाइन करना है। lambda function are anomalous one line function used for short operation। ये किसके लिए यूज किया जाता है, शॉर्ट ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है, जैसे शॉर्ट थ्रोअवे फंक्शन यूज्ड विद फंक्शनल प्रोग्राम, जैसे मैप, फिल्टर, रिड्यूस, इस टाइप के कुछ फंक्शन टूल्स यूज करते हैं इसके अंदर। शॉर्टिंग विद कस्टम कीज और डेटा को फिल्टरिंग करने का भी काम करता है हमारा, क्या लैम्बडा फंक्शन करेगा, डेटा को फिल्टर करने का काम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू असाइन ए सिंगल वैल्यू टू ए टपल। अगर हमें एक टपल के अंदर सिंगल वैल्यू को असाइन कराना है तो हम कैसे कराएंगे, तो हम इसमें असाइन कैसे कराएंगे किसी भी वैल्यू को टपल के अंदर, हम यूज करेंगे कोमा का। यूज ए कोमा आफ्टर द वैल्यू टू क्रिएट ए टपल विद वन आइटम। एग्जाम्पल जैसे कि t इज इक्वल्स टू 5, अब हमने वैल्यू तो एंटर करानी है, ऐड करानी है, असाइन करानी है टपल के अंदर, लेकिन यूज किसका करेंगे, कोमा का। बिना कोमा अगर हमने वैल्यू असाइन करा दी 5 लिख दी, लेकिन हमने कोमा नहीं लगाया तो वो कोई हमारे टपल नहीं बना, वो कोई हमारा टपल नहीं है, वो एक लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो t इज इक्वल्स टू 5 के बाद कोमा, लेकिन अगर हमें 2 नंबर ऐड कराने हैं तो हम क्या लिखेंगे, t इज इक्वल्स टू 5 कोमा 6 कोमा। ठीक है, वो उसमें हमारे 2 नंबर्स टपल के अंदर ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7, एक्सप्लेन व्हाई नपी इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ पाइथन एरे फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। नपी क्या है, इज नपी इज प्रिफर्ड बिकॉज इट इज फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। ठीक है, ये फास्टर है और मोर एफिशिएंट है, किससे, मैथमेटिकल पाइथन एरे। ठीक है, सपोर्ट मल्टी डायमेंशनल एरे, ये मल्टी डायमेंशनल एरे को सपोर्ट करता है। ऑफर मैनी बिल्ट इन मैथमेटिकल फंक्शन, के अंदर अलग से मैथमेटिकल फंक्शंस की लिस्ट उसको ऑफर करता है। यूजेस लेस मेमोरी एंड पाइथन लिस्ट, और ये लेस मेमोरी का यूज करता है। ठीक है, इसलिए इसको ज्यादा यूज करते हैं हम पाइथन के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन अभी हमने लास्ट में बात क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पढ़ा था कि क्या होता है, एक्सेप्शन इज एन एरर दैट अकर्स व्हाइल ए प्रोग्राम
रनिंग, ये एक रन टाइम एरर होती है। एन एक्सेप्शन इज एन that occurs during the execution of a program that disrupts the normal flow of the program's instructions. Next, question number 9 is, what is regular expression? A regular expression in Python is a sequence of characters that define a search pattern. It can be used to search for a specific pattern of text within a large string of text. The Python V module provides regular expression support. रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है? एक पैटर्न है जो टेक्स्ट स्ट्रिंग को वैलिडेट करने, रिप्लेस करने या फिर स्प्लिट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट इज डेटाबेस। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस क्या होता है? ए डेटाबेस इन पाइथन इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड। A database in Python is a collection of data that is organized and stored so that it can be easily accessed, managed, and updated. Python provides a variety of modules for working with databases, including the Split Tree module for working with SQLite database, the MySQL module for working with MySQL databases, the PostgreSQL module for working with PostgreSQL databases, the Oracle module for working with Oracle database. डेटाबेस का मतलब क्या होता है? डेटाबेस एक ऐसा स्टोरेज है जहां हम डेटा को ऑर्गेनाइज वे में रखते हैं जिससे कि डेटा को इजीली स्टोर, रिट्राइव, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं हम। ठीक है। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन खत्म हो जाए 2 के और स्टार्ट होंगे 7 क्वेश्चंस जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम बार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, basic calculator in Python that support fraction, multiplication and division। मतलब क्या? ये बोल रहा है कि आपको एक ऐसा कोड लिखना है जो एक कैलकुलेटर बनाकर दे हमें। मतलब उस कोड से हमें एक कैलकुलेटर मिलना चाहिए जिससे कि हम क्या कर सके? एडिशन कर सके, सब्ट्रैक्शन कर सके, मल्टीप्लिकेशन कर सके और डिवीजन कर सके। ठीक है। तो एक कोड लिखा है हमने, डेफ कैलकुलेटर। ये हमारा सिंटैक्स है डेफ पाइथन के अंदर। डेफ कैलकुलेटर ए कोमा बी ऑपरेटर। ठीक है। हमारे पास इसमें क्या होगा? 2 नंबर हो गए, एक ए होगा एक बी होगा। फिर उसके बाद क्या लगेगा? ऑपरेटर, ये ऑपरेशन लगेगा। तो हमने कंडीशन लगाई है इफ ऑपरेशन इज इक्वल्स टू प्लस। अगर ऑपरेशन प्लस में आता है, उसने प्लस साइन दिया अगर हमारे यूजर ने, तो क्या रिटर्न करेंगे हम? रिटर्न करेंगे ए प्लस बी। ठीक है। एलिफ अगर ऑपरेशन इज इक्वल्स टू माइनस, अगर ऑपरेशन माइनस में आता है, माइनस का साइन देता है अगर यूजर, तो हम क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे ए माइनस बी। एलिफ अगर उसने इफ और एलिफ वाली कंडीशन फर्स्ट और सेकंड कंडीशन नहीं दी, हम उसने थर्ड दी, थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है? एलिफ ऑपरेशन इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट, नहीं एस्ट्रिक्स। इसमें क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। अगर वो मल्टीप्लीकेशन का साइन देगा तो रिटर्न करेंगे ए इंटू बी। एलिफ अगर ये भी नहीं रहता है तो ये वाली कंडीशन हो सकती है, एलिफ ऑपरेशन इज इक्वल्स टू स्लैश। स्लैश क्या होता है? हमारा डिविजन। ठीक है। तो इफ ये भी नहीं है तो एक और हो सकती है, इफ बी एक्सक्लेमेटरी इज इक्वल्स टू 0। बी क्या होगा हमारा? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी हमारे ये सारे ऑपरेशंस क्या होंगे? परफॉर्म होंगे। तो रिटर्न में क्या आ जाएगा? जब हम लास्ट वाला ऑपरेशन डिवीजन वाला करेंगे तो हमारा जो बी है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे क्या होगा? एक्सेप्शन आ जाएंगे। ठीक है। तो बी इज नॉट इक्वल्स टू 0, एक्सक्लेमेटरी साइन यहाँ पे नॉट इक्वल्स के लिए है कि हमारा जो बी है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो रिटर्न ए डिवाइडेड बाय बी, एल्स रिटर्न कैन नॉट डिवाइडेड बाय 0, एल्स रिटर्न इनवैलिड ऑपरेशन। अगर फिर भी हमारा बी 0 के 0, हमारा इनपुट यूजर हमारा बी को 0 देता है तो हम उसमें क्या बोलते हैं? आउटपुट में क्या आना चाहिए? इनवैलिड ऑपरेटर ऑपरेशन। एग्जाम्पल में क्या है? प्रिंट कैलकुलेटर 10 और 5। तो हम उसमें क्या ए की वैल्यू 10 देंगे और बी की 5 देंगे और आउटपुट क्या आ जाएगा हमारा? प्लस में हमने ऑपरेशन लगाया है तो 15 आ जाएगा, अगर माइनस में लगाएंगे तो 5 आएगा। ये हमारा एक बेसिक सा कैलकुलेटर बन गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, राइट ए पाइथन फंक्शन टू काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर। हमें क्या लिखना है, एक पाइथन का फंक्शन लिखना है टू काउंट करने के लिए फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर। गिवन स्ट्रिंग के अंदर जितनी भी कैरेक्टर दिए गए हैं उनकी फ्रीक्वेंसी चेक करनी है एंड रिटर्न द आउटपुट इन ए डिक्शनरी एग्जाम्पल। डिक्शनरी एग्जाम्पल के थ्रू हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। डिक्शनरी में आपको पता है क्या होता है, एक की वैल्यू होती है ना, हर एक वेरिएबल की एक की वैल्यू होती है। तो इसमें हमें बोला डिक्शनरी में आउटपुट देना है। और कोड क्या, एग्जांपल क्या हमारे पास, कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी उसने दी हेलो, रिटर्न करनी है किस तरह, एच की, जैसे कि H1 आएगा, E1 आएगा, L2 आएगा और जो O है वो 1 आएगा। मतलब कि फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब है कि ये बताना चाह रहा है कि हमारे कोड के अंदर, हमारा कोड ये काउंट करके दे कि हमने जो एक स्ट्रिंग लिखी है उसके अंदर जो वर्ड्स, हमने जो कैरेक्टर लिखे हैं वो एक कैरेक्टर कितनी बार रिपीट हुआ है हमारे कोड में, है ना। तो उसके लिए कोड क्या लिखेंगे हम, डेफ कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी एस। एस क्या मतलब, स्ट्रिंग। एस को हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है स्ट्रिंग से। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्ट्रिंग कैसे बनती है हमारी, कर्ली ब्रेसेस से, ठीक है। नेक्स्ट, फोर कैरेक्टर इन एस, फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी गेट कैरेक्टर 0+1। 0 से हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे कि वो काउंट करेंगे कि कितनी बार रिपीट हो रही है वो। नेक्स्ट, रिटर्न फ्रीक्वेंसी, एग्जाम्पल में जैसे कि प्रिंट कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी हेलो। हमारे हमने स्ट्रिंग दी एक हेलो की, अब वो काउंट करके बताएगा कि हेलो में एच कितनी बार आया है, ई कितनी बार रिपीट हुआ है, एल कितनी बार है और 0 कितनी बार है, ओ मतलब। तो आउटपुट में क्या आया हमारा, डिक्शनरी के आउटपुट में हमें आंसर देना है, तो एच क्या हैगा, H1 बार आया है, ठीक है। एच वेरिएबल कितनी बार, एक। तो एच की क्या है, 1। ई कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 बार। और एल 2 बार। ओ 0। ओ हमारा कितनी बार आया, 1 बार। तो ये हमारा आउटपुट आ गया, ये हमें काउंट करके देगा फ्रीक्वेंसी किसी भी कैरेक्टर की स्ट्रिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्रिएट ए पाई चार्ट यूजिंग मैटप्लॉट लाइब्रेरी टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा। एक पाई चार्ट हमें क्रिएट करके बताना है, दिखाना है एक कोड की हेल्प से, ठीक है। उसका डेटा हमारे पास है, लैंग्वेजेस है और पॉपुलैरिटी है, ठीक है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उनकी कितनी पॉपुलैरिटी है उसके बेसिस। फर्स्ट आता है पाइथन, उसकी वैल्यू 30 है। जावा 25, C++20, जावा स्क्रिप्ट 15 और रूबी 10। इसके लिए हमें कोड लिखता है इम्पोर्ट, क्योंकि उसने हमें बोला है मैटप्लॉट लाइब्रेरी का यूज करना है, तो हम क्या, उसका सिंटैक्स होता है इम्पोर्ट मैटप्लॉट लाइब्रेरी पाईप्लॉट एज PLT लैंग्वेजेस इज इक्वल्स टू। लैंग्वेजेस हमारे पास कौन कौन सी है, पाइथन, जावा, C++, जावा स्क्रिप्ट, रूबी। उनकी पॉपुलैरिटी आ जाएगी नेक्स्ट, 30, 25, 20, 15 और 10। नेक्स्ट, PLT पाई पॉपुलैरिटी, फिर लेबल इज इक्वल्स टू लैंग्वेजेस ऑटो PCT इज इक्वल्स टू परसेंटाइल। हमें परसेंटाइल में देना है, जो हमारी वैल्यूज है 30 तो उसको 30% दिखाए वो हमें, और 25 है तो उसको 25% दिखाए। तो उसके लिए हम ये वाला सिंटेक्स यूज करते हैं, परसेंटाइल 1.1 F परसेंटाइल स्टार्ट एंजल इज इक्वल्स टू 140, ठीक है। PLT टाइटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पॉपुलैरिटी, X इज इक्वल एक्सेप्ट रेशियो टू मेक द पाई सर्कुलर PLT शो। तो उसमें क्या होगा हमारा, फिर एक ग्राफ बना के दिखा देगा कि चार्ट टाइप का एक सर्कल बन जाएगा और उसमें क्या करेगा, ये डिवाइड कर देगा सारी वैल्यूज को इक्वली जितना हमें उसमें चाहिए, 25, 30, और उनको परसेंट में डिवाइड करेगा और उनके सामने लिख के देगा हमें क्या, जो जो हमारी लैंग्वेज है, जैसे पाइथन, जावा, पाइथन के सामने 30%, जावा में 25%, C++ में 20, जावा स्क्रिप्ट में 15%, रूबी में 10%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आता है, एक्सप्लेन द व्हाई लूप्स आर नीडेड एंड द टाइप ऑफ लूप्स इन पाइथन, डिस्कस ब्रेक एंड कंटिन्यू विद स्टेटमेंट। Explain the why loops are needed and the types of loops in Python, discuss break and
Continue with the example. Loops are used to execute a block of code repeatedly as long as condition is true. Loop का यूज किस लिए किया जाता है? किसी भी कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कराने के लिए रिपीटेडली, जब तक कंडीशन ट्रू है। जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हम एक कोड को रिपीट कराते जाए उसको, मतलब वो अब एक सर्कल फॉर्म में चलता रहे जब तक कंडीशन ट्रू है। और जहां कंडीशन हमारी फॉल्स आई वो रुक जाए तो उसको क्या बोलेंगे? हम लूप बोलेंगे। दे हेल्प टू अवॉइड राइटिंग रिपीटेटिव कोड। और ये किस चीज में हेल्प करता है? कि बार बार एक ही कोड हमें किसी चीज के लिए ना लिखना पड़े। एंड मेक प्रोग्राम एफिशिएंट एंड शॉर्टर। और प्रोग्राम को क्या करता है? एफिशिएंट बनाता है और शॉर्टर बनाता है। ठीक है, ये हमारा लूप्स का काम है। नेक्स्ट टाइप ऑफ लूप, कितने टाइप्स के लूप होंगे हमारे पाइथन में? एक तो फॉर लूप है और हमारा एक है व्हाइल लूप। ठीक है, फॉर लूप में क्या होगा? फॉर लूप इज यूज्ड टू इटरेट ओवर ए सीक्वेंस। ठीक है, इटरेट करता है सीक्वेंस के अंदर। जब हमें सीक्वेंस पता हो तो फॉर लूप का यूज करता है। जब हमें बताओ नंबर ऑफ सीक्वेंस कितने हैं, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, एक्स। ठीक है, इसका एग्जांपल है जो के अंदर 4i इन रेंज 5। तो हमें पता है 5 रेंज है तो वो 5 बार चलेगा लूप। लूप हम तो हम 4 देंगे, प्रिंट करा देंगे i को। ठीक है, while लूप। नेक्स्ट आता है while लूप, रिपीट एज लॉन्ग एज ए गिवन कंडीशन इज ट्रू। while लूप क्या होगा? रिपीट एज लॉन्ग एज गिवन कंडीशन इज ट्रू। जब तक एक कंडीशन ट्रू है तब तक वो क्या करेगा? रिपीट होता रहेगा, चाहे नंबर ऑफ रिपीटेशन उसको पता हो या नहीं पता हो। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वो हमारा रिपीट होता रहेगा। ठीक है, आई इज इक्वल टू 0 वाइल आई इज स्मॉलर है, वो बड़ी रहेगी तब तक वो क्या करेगा? रिपीट होता रहेगा। जब तक हमारी आई की वैल्यू छोटी रहेगी उसके अंदर है तब तक वो क्या करेगा? रिपीट करते रहेगा लूप को। तो प्रिंट कराएंगे आई प्लस इक्वल्स टू 1। ये हमारा क्या है? वाई लूप। नेक्स्ट आती है ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या है हमारी? ब्रेक स्टेटमेंट यूज टू एग्जिट द लूप प्रीमैच्योरली व्हेन ए कंडीशन इज मीट। ब्रेक स्टेटमेंट हमारे क्या करते हैं? प्रोग्राम को वहीं पे ही रोक देती है, उसको मतलब उससे एग्जिट कर जाती है। ठीक है, जैसे कि हम कोई कोड लिख रहे हैं, हमने प्रिंट कराया 1 से 10 तक, 1 से लेकर 10 तक नंबर हमें प्रिंट कराना है और हमें क्या कर दिया? उसको बोल दिया इफ आई इज इक्वल टू 5। जब आई 5 पे आ जाए तो क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए। तो हमारी कंडीशन वहीं पे रुक जाएगी, लूप बाहर आ जाएगा, वो लूप वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, वो नहीं चलेगा आगे। ठीक है, 5 पे वो रुक जाएगा। ये नहीं है कि 5 पे रुक गया और फिर 6 7 8 प्रिंट करा दिया, नहीं। ये ब्रेक मतलब वहीं पे ही रुक जाना। तो हम कोड लिखते हैं जैसे एग्जांपल में 4i इन रेंज 10 इफ i इज इक्वल्स टू 5 ब्रेक प्रिंट i। तो ब्रेक लगा दिया i इज इक्वल्स टू 5 पर और बोला है प्रिंट कराओ i को। तो वो आई प्रिंट कराएगा, 0 प्रिंट कराएगा, 1 प्रिंट कराएगा, 2 भी, 3 भी और 4 भी। लेकिन जहां आई हमारा 5 के इक्वल आया तो वो ब्रेक लगा दिया उसने, अब वो आगे प्रिंट नहीं होगी। तो ये हमारा काम है ब्रेक स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होता है? स्किप द करंट इटरेशन एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। मतलब कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारा काम आता है जब हमें ब्रेक स्टेटमेंट को दोबारा से चलाना हो, हमें वहीं से ही दोबारा से उस कंडीशन को स्टार्ट करानी हो, तो हम क्या करेंगे? कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के अंदर 4i इन रेंज 5 इफ i इज इक्वल्स टू 2 कंटिन्यू प्रिंट 0 1 3 और 5 4। हमारा आउटपुट में आपको देखने को मिल रहा होगा 0 1 3 और 4, लेकिन 2 नहीं है। उसमें क्या बोला है? इफ i इज इक्वल्स टू 2, जब i 2 पर आ जाएगा तो क्या करना है? कंटिन्यू करना है। मतलब क्या? वो वहां पर जब 2 आ जाएगा ना, उस कंडीशन को ट्रू वो प्रिंट नहीं कराएगा, लेकिन 2 से जो नेक्स्ट होगी वो प्रिंट करा देगा। लेकिन 0 प्रिंट कराएगा, 1 प्रिंट कराएगा, लेकिन आई को प्रिंट 2, आई जब 2 के इक्वल आएगा उसको प्रिंट नहीं कराएगा और नेक्स्ट कंडीशन से वो कंटिन्यू करेगा। 3 को प्रिंट कराएगा, 4 को भी कराएगा। यहीं पे अगर हम जैसे हमारी ब्रेक स्टेटमेंट है, अगर हम इसको 5 4 के बाद क्या करते हैं? आई इज इक्वल्स टू 5 कर दिया और नेक्स्ट कर देते हैं आई इज इक्वल्स टू 5 पे कंटिन्यू कर देंगे, तो वो 5 प्रिंट नहीं कराएगा, लेकिन 6 7 8 9 10 तक वो प्रिंट कराएगा फिर हमारा नंबर।
ठीक है, ये होता है हमारा ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5, राइट ए फंक्शन टू फाइंड द लॉन्गेस्ट वर्ड इन अ गिवन लिस्ट ऑफ वर्ड्स। एग्जाम्पल, लॉन्गेस्ट वर्ड एप्पल, बनाना, चेरी। रिटर्न बनाना। एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक लिस्ट है, उसके अंदर 3 वर्ड्स हमारे, एप्पल है, बनाना है और चेरी है। उसने बोला है कि बनाना जो है हमें पता है कि ये लॉन्गेस्ट वर्ड है, लेकिन हमें कोड के थ्रू हमें आउटपुट चाहिए। तो कैसे हम कोड क्या लिखेंगे हम इसके लिए कि वो हमें बताए कि इस लिस्ट के अंदर ये वर्ड जो है लॉन्गेस्ट है बाकी सब वर्ड्स। तो पाइथन के अंदर हम कोड लिखते हैं तो क्या करेंगे, सिंटेक्स है हमारा डेफ लॉन्गेस्ट वर्ड वर्ड लिस्ट। लॉन्गेस्ट इज इक्वल्स टू कोमास, इन्वर्टेड कोमास, 4 वर्ड इन वर्ड लिस्ट। वर्ड के लिए हम वर्ड लिस्ट में ढूंढेंगे इफ लेंथ वर्ड ग्रेटर होगी लेंथ लॉन्गेस्ट। अगर किसी वर्ड की लेंथ जो होगी वो लॉन्गेस्ट होगी अदर से, तो लॉन्गेस्ट इज इक्वल्स टू वर्ड, तो रिटर्न क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट। एग्जाम्पल जैसे कि वर्ड, वर्ड क्या है हमारा, हमारी लिस्ट है एप्पल, बनाना और चेरी। प्रिंट करा देंगे द लॉन्गेस्ट वर्ड इज, कौन सा है लॉन्गेस्ट वर्ड, क्या होगा हमारा बनाना, तो बनाना क्या हो जाएगा हमारा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल मोड्स इन राइट ए, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। डिफरेंट टाइप के फाइल मोड है राइट करने के लिए। ठीक है, राइट के लिए फाइल मोड इन राइट के जितने भी मोड्स हैं, 6 मोड हमने लिए हैं, उनको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर। फाइल मोड इन पाइथन डिफाइन ए फाइल्स शुड बी ओपन फॉर रीडिंग। फाइल मोड क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि फाइल शुड बी ओपन फॉर रीडिंग, राइटिंग, अपेंडिंग एक्सेट्रा। फाइल को हम किस लिए ओपन करते हैं, या तो एडिट करने के लिए, रीड करने के लिए, राइट करने के लिए। when we use write we are mostly interested in writing mode। तो जब हमें राइट करना होगा तो हम किसका यूज करेंगे, राइटिंग मोड का ही तो यूज करेंगे। उसके डब्लू मोड क्या होगा, आपका राइट मोड होगा, उसको क्या बोलेंगे, राइट मोड। उस किस लिए यूज किया जाता है, क्रिएट ए न्यू फाइल इफ नॉट एग्जिस्ट और ओवर राइट एग्जिस्टिंग फाइल। अगर हमने किसी एग्जिस्टिंग फाइल में ओवर राइट कर दिया या फिर हमें एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो हम किसका यूज करते हैं, राइट मोड का, मीन्स डब्लू का। ठीक है, डब्लू मोड का हम यूज करेंगे, डब्लू मोड फंक्शन। नेक्स्ट आता है ए। ए फंक्शन क्या होता है हमारा, अपेंड फंक्शन होता है, अपेंड मोड होगा। अपेंड मोड मींस ऐड डेटा एट द एंड ऑफ द फाइल। अगर कोई फाइल है हमारे पास, उसके एंड में हमें कोई डेटा को ऐड कराना है तो, या फिर कोई हमारा डेटा है उसको ऐड करना है तो वो फाइल के हमारे ऐड, अगर हम ए अपेंड मोड का यूज करें तो वो हमारी फाइल के एंड में जाके ऐड होगा। ठीक है, डज नॉट ओवरराइट एग्जिस्टिंग कंटेंट। और ये क्या करता है, ओवरराइट नहीं करता है एग्जिस्टिंग कंटेंट के अंदर। अगर फुल है हमारी तो वो फुल कर देगा, ओवरराइट नहीं करेगा, उसको बता देगा कि हमारी फाइल फुल है, इसमें डेटा ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर उसके अंदर स्पेस है तो वो ऐड हो जाएगा लास्ट में हमारे फाइल के। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा एक्सक्लूसिव क्रिएशन। इसको क्या बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स, एक्स से। ठीक है, एक्सक्लूसिव क्रिएशन मतलब क्रिएट ए न्यू फाइल बट रेजेस एन एरर इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। एक फाइल क्रिएट करेगा न्यू फाइल, लेकिन अगर एग्जिस्ट सेम फाइल एग्जिस्ट कर रही होगी तो वो एरर को क्रिएट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है डब्ल्यू प्लस, मीन्स डब्ल्यू प्लस रीड मोड। डब्ल्यू प्लस मोड का मतलब होता है डब्ल्यू प्लस रीड, मतलब राइट प्लस रीड। हमें फाइल को ओपन कर दिया राइट करने के लिए भी, और रीड, हम उसको रीड भी कर रहे हैं और राइट भी कर रहे हैं, तो दोनों काम हो रहा है, दोनों फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, तो हम किसका यूज करते हैं, डब्ल्यू प्लस मोड का। ओवर राइट फाइल एंड अलाउ रीडिंग टू। ठीक है, नेक्स्ट आता है ए प्लस मोड। ए प्लस मोड का मतलब है अपेंड और रीड। अपेंड मतलब डेटा को ऐड कराना है लास्ट में फाइल के, और रीड भी करना है उसको। ठीक है, नेक्स्ट आता है एड्स कंटेंट एंड अलाउ रीडिंग। अपेंड प्लस रीड का मतलब है ऐड कंटेंट एंड अलाउ रीडिंग। ऐड कर सकता है कंटेंट को और अलाउ कर सकता है रीडिंग। नेक्स्ट फंक्शन मोड आता है डब्ल्यू बी और ए बी। इसका मतलब क्या होता है, सेम एज अबाउ बट इन द बाइनरी मोड। ये क्या करता है, हमारी फाइल को ओपन करके देगा राइट करने के लिए, रीड करने के लिए, लेकिन मोड क्या होगा इसका, बाइनरी मोड में होगा।
वो जो लिखा होगा वो सब बाइनरी फॉर्म में होगा। हमारी फाइल को ये बाइनरी फॉर्म में हमें ओपन करके देगा। तो हम जब हमें अपनी फाइल बाइनरी फॉर्म में चाहिए होगी तो हम किस मोड का यूज करेंगे, WB और AB मोड का यूज करेंगे। ठीक है, ये थे हमारे अब क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल मोड इन राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू प्रोड्यूस फिबोनाची सीरीज इन पाइथन। फिबोनाची सीरीज में क्या होता है, ये बोला है एक पाइथन का प्रोग्राम लिख के बताओ फिबोनाची सीरीज में, उसको एक्सप्लेन करना है कि वो क्या होती है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा हमारा, हमारे पास फिबोनाची सीरीज में एक, फिबोनाची सीरीज का मतलब क्या होता है, हमारे पास दो वैल्यूज उनके सम से हम सीरीज बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फिबोनाची सीरीज। और वो दो वैल्यूज क्या होती है हमारे, 0 और 1 होता है। एक ए और एक बी बोल देंगे हम उसको। 0 और 1 की हेल्प से जो हम वैल्यू, जो हम सीरीज बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, उन दोनों नंबर्स को ऐड करने के बाद उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज यूजिंग यू। एग्जाम्पल समझते हैं, n is equal to input and हम लोग सिर्फ बोलेंगे सीरीज। हमारा क्वेश्चन था, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू प्रोड्यूस फिबोनाची सीरीज। तो हम इसमें क्या पढ़ रहे थे कि नंबर ऑफ टर्म, हमारे जो नंबर नंबर ऑफ टर्म्स है वो 7 है। तो उनसे पहला है 0 और 1 को ऐड है, जब तक 7 पॉइंट, जब तक हम 7 पर ना जाए। और जो भी नंबर उसके बीच में दोनों को ऐड करके बना रही है एक फिबोनाची सीरीज होगी। तो सबसे पहला 0 होगा और 1 होगा, क्या करेंगे, 0 और 1 ऐड करेंगे, +1, 1 को ऐड करेंगे तो वैल्यू पहले हमारा 0 हो गया पर 1 हो गया, और इन दो करने के बाद हमारा 1 हुआ। नेक्स्ट हमारा नंबर क्या होगा, जो हमारे लास्ट के नंबर बचे। अब 0 को साइड में कर दो, अब बचा 1 और 1, सेकेंड नंबर 1 था और नंबर भी 1 था, तो 1 + 1 कितना आया, तो 4 नंबर हमारा। फिर लास्ट के दो नंबर देखो, थर्ड वाला नंबर 1 था, और जो अभी हमने करके आउटपुट आया, तो हम लास्ट वाले दो नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आया। उसके बाद फोर्थ नंबर 2 अभी ऐड, वो आउटपुट क्या आया, 3। उनको ऐड करने के बाद क्या आता है हमारा, 5 आता है। ठीक है, 5, इन दोनों को ऐड करो, कितने नंबर बने हैं, 1, 2, 3 और 5। ठीक है,
कितने हैं ये? 7 तक करना है। लास्ट के को ऐड करेंगे 5 को, कितना बनेगा? 8। तो ये हमारा 7 नंबर, 7 सीरीज 7। ये क्या होती है? हमारी सीरीज होती है। ठीक है, इसमें हम क्या कर लेते हैं, 3 नंबर्स को ले लेंगे अपने खुद से। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको ओरली बता रही हूँ। n इज इक्वल टू एन इनपुट इंटीजर इनपुट एंटर नंबर, x इज इक्वल टू 0 लेंगे, y इज इक्वल टू 1 लेंगे, एक नंबर और लेंगे, वो होगा जीरो के। और उसको क्या करेंगे हम, वाई जेड इज इक्वल्स टू एन, प्रिंट जेड एज एक्स इज इक्वल्स टू वाई, और वाई इज इक्वल्स इसके इक्वल है, बी इसके इक्वल है के। ठीक है, जेड क्या होगा, सम हो, वो हमारा सम होगा, प्लस क्रिएट ए हेलो पिरामिड पैटर्न। हेलो पिरामिड मतलब क्या? हेलो पिरामिड एक आपका पिरामिड होता है, स्टार्स, आपने देखोगे स्टार से पिरामिड बनाते हैं। तो वो सब कुछ कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए एक कोड है। ये पूछ रहा है कि उस कोड को हम कैसे लिखेंगे। अगर हमें पिरामिड क्रिएट करना है अपने कोड से, तो कोड क्या होगा पिरामिड के लिए? तो कोड के लिए नॉर्मली हम जो रो लेते हैं वो 5 लेंगे। 5 रोज का एक पिरामिड बनाना है हमें। ठीक है, तो उसके लिए कोड क्या लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज 1 से स्टार्ट होगा, रो एक इंक्रीमेंट होगा लूप के बाद। तो प्रिंट लीडिंग स्पेस फॉर जे इन रेंज, अब आई गया तो जे भी होगा, जे इन रेंज रो -1, प्रिंट करा देंगे इन्वर्टेड कोमास स्पेस एंड, मतलब जो भी हम प्रिंट करा रहे हैं, स्टार प्रिंट करा रहे हैं, स्टार के साथ हमें पिरामिड चाहिए, तो हमें उसमें स्पेस भी देना पड़ेगा, नहीं तो स्टार्स के बीच में स्पेस नहीं होगा। तो प्रिंट स्टार्स एंड स्पेस इन द रो। ठीक है, 4k इन रेंज, तो 2 into 2 स्टार i -1, if k is equals to 0 और k is equals to 2 into i-2 और i is equals to रो, प्रिंट इन्वर्टेड कोमास, क्या प्रिंट कराना है, स्टार एंड फिर उसके बीच में स्पेस, एल्स प्रिंट इन्वर्टेड कोमास स्पेस एंड, फिर प्रिंट करा देंगे मूव टू द नेक्स्ट लाइन। तो क्या होगा, वो लाइन टू लाइन प्रिंट हो जाएगा और एक हमारा पिरामिड बना के हमें दे देगा स्टार्स के साथ। ये होगा हमारा हेलो पिरामिड पैटर्न के लिए प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट, define membership and identity operators। मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होगा और आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होगा? हमारे पास a इज इक्वल्स टू, इन्होंने दिया 3 है और b भी 3 है, और क्या करना है, डिफरेंस बताना है किसके बीच में, a इज b एंड a इज। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है हमारा, इन का मतलब क्या होगा, इन होगा मेंबरशिप ऑपरेटर के अंदर, इनका मतलब है रिटर्न ट्रू इफ ए वैल्यू इज प्रेजेंट इन द सीक्वेंस। हमारे पास कोई नंबर का सीक्वेंस है 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर हमें कोई नंबर उसमें पूछा गया है कोड के अंदर, और वो हमारे लिस्ट के अंदर है, जो हमें सीक्वेंस मिला है 1 2 3 4 5, तो हम क्या बोलेंगे, इन। तो हम क्या लगाएंगे, इन मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करेंगे। लेकिन नोट इन का यूज कब होगा, रिटर्न ट्रू इफ ए वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट। नोट इन वहां पर लगेगा जहां पर हमारी वैल्यू सीक्वेंस के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी। तो नोट इन जहां लगा होगा वहां मतलब कि वो बोल रहा है कि वैल्यू प्रेजेंट नहीं है सीक्वेंस के अंदर। अगर इन ऑपरेटर का यूज किया गया है तो मतलब क्या, हमारी जो वैल्यू है वो सीक्वेंस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल एक देख लेते हैं हम, x इज इक्वल टू 1 2 3 उसने दिया, प्रिंट कराया 2 इन x, तो मतलब इन लगा, तो मतलब क्या है, 2 जो है वो हमारे सीक्वेंस के अंदर है, वो ये बोलना चाह रहा है। लेकिन थर्ड सेकंड में इसने बोला प्रिंट 4 नॉट इन x, तो जो प्रिंट 4 है ना हमारा, वो हमारा x के अंदर नहीं है, x जो हमारा सीक्वेंस है उसके अंदर 4 नहीं है, तो वो इसलिए उसने वैल्यू प्रिंट कराई ट्रू। ठीक है, तो ये होती है हमारी मेंबरशिप ऑपरेटर। नेक्स्ट आ जाएगा आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर में क्या होता है, इज और इज नॉट होगा एक हमारे पास। इज का मतलब क्या होता है, रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट। ट्रू रिटर्न करेगा वैल्यू को अगर बोथ जो वेरिएबल है दोनों पॉइंट करेंगे सेम ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या होगी, इज होगी। लेकिन इज नॉट कब होगी,
जब हमारा वो रिटर्न करेगा if they point to different object is not, तब वो होगा जब वो रिटर्न प्रूव करेगा कि पॉइंट्स do not different, जो point पॉइंट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट भी 3 है, तो प्रिंट क्या करा रहा है, ए इज बी। लोकेशन है फॉर स्मॉल इंटीजर, सेम इंटीजर है और स्मॉल इंटीजर दोनों, ए भी 3 है और बी भी 3 है, तो मेमोरी लोकेशन सेम है, तो सेम पॉइंट से वो क्या कर रहे हैं, उनका सेम वेरिएबल पॉइंट जो है वो सेम ऑब्जेक्ट है उनका। और नेक्स्ट क्या है, ए इज बी, ए इज नहीं, ए इज इक्वल्स टू बी, ए इज इक्वल्स टू बी मीन्स सेम वैल्यू, कि हाँ ए किसके इक्वल है, बी के, ए की वैल्यू 3 है और बी की भी 3 है, तो ए किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। दोनों के बीच में A is B and A is equals to B क्या होगा, A is equals to B मीन्स है, तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, वो क्या कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है, ट्रू इफ बोथ वेरिएबल्स पॉइंट टू द सेम कर रहे हैं, तो क्या वो कंपेयर कर रहा है ए और बी के बीच में भी, मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करना, तो क्या है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी बता रहा है, तो ये क्या होगा, आइडेंटिटी ऑपरेटर होगा, और ऊपर वाला ए इज इक्वल्स टू बी क्या है हमारा, कंपेयर वैल्यू, ये तो ये क्या है, ऑपरेटर। नेक्स्ट हम एक बार अपने रिपीट कर लेते हैं कि हमने इस वर्कशॉप के अंदर क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने किए थे अपने शॉर्ट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें हमने पढ़ा था हैंडल एक्सेप्शन क्या होता है, उसको हैंडल कैसे करते हैं, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपनी पाइथन के अंदर जो कोड के अंदर जो हमारी एक्सेप्शन आती है उसको हैंडल करते हैं, किसकी हेल्प से, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपको एक लिस्ट दे दी थी और उसमें पूछ लिया कि इस लिस्ट के अंदर जो भी इवन नंबर्स है उनको क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है और आउटपुट को दे देना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमारा देखेगा पहले इवन नंबर्स कौन से हैं जिनके रिमाइंडर 0 आ रहे हैं, उन नंबर्स को इकट्ठा करेगा और उनका क्या कर देगा, स्क्वायर करके हमें आउटपुट दे देगा। नेक्स्ट है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन आपका क्या होता है, सिंपल डिवीजन में आपकी वैल्यू जो होती है 0 आएगी रिमाइंडर में, लेकिन फ्लोर डिवीजन में आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट में जो आंसर आते हैं किसी भी वैल्यू को डिवाइड करने के बाद, फ्लोर डिवीजन उसको जो फ्लोटिंग वैल्यूज हैं उनको सिंपल वैल्यूज में कन्वर्ट करके देगा। फ्लोटिंग वैल्यू मतलब पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज होगा वो उनको हटा करके नॉर्मल वैल्यूज हमें आउटपुट में ला कर देगा, ये काम होता है हमारा फ्लोर डिवीजन का। नेक्स्ट आपका पर्पस आएगा विद स्टेटमेंट का पर्पस, कि वो विद स्टेटमेंट क्या होता है, उसका पर्पस क्या है, फाइल हैंडलिंग के अंदर उसका यूज क्या है, हम क्यों उसका यूज करते हैं। ठीक है, फिर आपकी आती है ब्रीफली डिस्क्राइब द यूज ऑफ लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन क्या होता है, उसका यूज क्या कहाँ है और क्यों। लैम्डा फंक्शन हमारा क्या है, एक 1 लाइन फंक्शन है, यूज करते हैं इसको शॉर्ट ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, अपने कोड को छोटा रखने के लिए, उसको मतलब इजीली यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, किसका यूज करेंगे, लैम्डा फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, और लैम्डा फंक्शन क्या करता है, हमारा डेटा को फिल्टर करने में हेल्प करता है, कोड को शॉर्ट करने में हेल्प करता है, यूज्ड, और हम इसका यूज करते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग टूल्स के लिए, जैसे कि मैप, फिल्टर और रिड्यूस में। ठीक है, और शॉर्ट थ्रू अवे फंक्शन है हमारा। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका जाता है डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू असाइन ए सिंगल वैल्यू टू ए टपल। हम एक टपल के अंदर सिंगल वैल्यू को कैसे असाइन कराते हैं, ये वो है, टपल के अंदर अगर हमें किसी वैल्यू को असाइन कराना है तो हम कॉमा का यूज करते हैं। अगर हमें सिंगल वैल्यू भी हमें, जैसे कि कोई वन, एक कोई भी टपल खाली है हमारा और उसके अंदर 1 ऐड कराना है, तो हम उसमें 1 एंटर करा के कोमा लगाएंगे, तब जाके हम उसको बोलेंगे कि हाँ हमने टपल के अंदर एक सिंगल वैल्यू को असाइन कराया है। ठीक है, एक्सप्लेन वाई नपी इज यूज इंस्टेड ऑफ पाइथन एरे फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, क्योंकि ये क्या है, फास्टर है, मोर एफिशिएंट है, सपोर्ट मल्टी डायमेंशनल एरे को सपोर्ट करता है, बिल्ट इन मैथमेटिकल फंक्शंस को ऑफर कराता है और यूज करता है लेस मेमोरी स्पेस पाइथन लिस्ट में। ठीक है,
पाइथन लिस्ट से कम। नेक्स्ट आपका आ जाता है व्हाट इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होता है हमारा? एक्सेप्शन एक क्या है? एरर है जो हमारा रन टाइम पे आता है। नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट इज रेगुलर एक्सप्रेशन। ये एक पैटर्न होता है जो हमारे टेक्स्ट स्ट्रिंग को वैलिडेट करने में, रिप्लेस करने में या स्प्लिट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस एक स्टोरेज है जहां पर हम डेटा को ऑर्गेनाइज वे में रखते हैं, जिससे कि हम डेटा को इजीली स्टोर करा सके, रिट्राइव करा सके, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आप क्या जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट 7 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें हमने एक पढ़ा था फर्स्ट क्वेश्चन कि एक कैलकुलेटर को कैसे डिजाइन किया जा सकता है कोड की हेल्प से, जिसमें हमने सिर्फ 4 ऑपरेशंस लगाए थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जिसकी हेल्प से हमने एक छोटा सा बेसिक से कैलकुलेटर क्रिएट किया था पाइथन के अंदर। नेक्स्ट आपका राइट ए फंक्शन टू काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर इन गिवन स्ट्रिंग्स। हमने एक कोड लिखा था जिससे कि हम जो कोड हमारा हेल्प करता था स्ट्रिंग के अंदर फ्रीक्वेंसी बताने का, कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी बताता था वो बताता है ये वाला हमारा कोड। जैसे कि हमारा हेलो हमने लिखा है, हेलो के अंदर एच कितनी बार रिपीट हुआ है, ई कितनी बार रिपीट हुआ है, एल कितनी बार रिपीट हुआ है और हमारा ओ कितनी बार रिपीट हुआ है। तो ये क्या बताएगा? हमारा फ्रीक्वेंसी बताएगा स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर की, कि स्ट्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो कितनी बार रिपीट हो चुके हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी को एनालाइज करता है। नेक्स्ट हमारा पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट इन पाइथन इज द टाइप ऑफ डेटा visualization that show data as slice of a circle where each slice represent a proportion of whole. It is used show percentages or proportional data. ओके। मैटप्लॉट लाइब्रेरी तो कोड लिखा है जिसमें हमारा सिंटेक्स इंपोर्ट मैटप्लॉट लाइब्रेरी पाई प्लॉट का हमने यूज किया है, उसकी हेल्प से हमने क्या लिखा है ये प्रोग्राम, और ये हमारा पाई चार्ट क्रिएट हो गया इधर साइड में। इस टाइप का कुछ क्रिएट आपको पाई चार्ट देखने को मिल जाएगा अगर आप ये कोड लिखो। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एक्सप्लेन द व्हाई लूप्स आर नीडेड एंड टाइप्स ऑफ लूप्स। लूप्स क्या होता है? लूप आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली। बार बार अपने कोड को अगर हमें रिपीट कराना है तो हम एक लूप का यूज करते हैं। ठीक है। और लूप हमारा तब तक चलेगा जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है। कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तो लूप हमारा बंद हो जाएगा वहीं पे। और हमारे 2 टाइप्स के लूप हमारे पाइथन में यूज करते हैं हम, फॉर लूप और व्हाइल लूप। फॉर लूप तब यूज होता है जब हमें पता हो कि नंबर ऑफ रिपीटेशन कितने हैं। व्हाइल लूप तब यूज करेंगे जब हमें नहीं पता कि नंबर ऑफ रिपीटेशन कितने हैं। नेक्स्ट आपका ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट है। ब्रेक स्टेटमेंट में क्या होता है? जब भी हमारी कोई कोड रनिंग स्टेट में है और हमने उस एक वैल्यू पे उसको ब्रेक लगा दिया तो वो वहीं पे ही रुक जाएगा, वो नेक्स्ट को प्रिंट नहीं कराएगा किसी भी नंबर को, हमारा कोड वहीं पर रुक जाएगा। लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू में क्या होगा कि जो हमारी कोड है, नंबर्स हैं जो प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन हमने जिस कंडीशन पे हमने लगाया, जिस नंबर पे हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाई है, वो सिर्फ उसी को ब्रेक करेगा। बाकी सब क्या होगी? प्रिंट होगी। जैसे कि हमें 5 तक प्रिंट कराना है और 2 पे हमने कंटिन्यू लगाया है तो 2 प्रिंट नहीं होगी, 0 1 3 4 5 तक वो प्रिंट कराएगा लेकिन 2 प्रिंट नहीं कराएगा। ये हमारा क्या है? कंटिन्यू स्टेप। नेक्स्ट आपका हमने लिखा था एक राइट ए फंक्शन टू फाइंड द लॉन्गेस्ट वर्ड। लॉन्गेस्ट वर्ड के लिए हमने क्या लिखा था? एक प्रोग्राम लिखा था जो हमें बताता है कि कौन सा वर्ड हमारा स्ट्रिंग के अंदर या कैरेक्टर कौन सा लॉन्गेस्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने पढ़ा था डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल मोड्स कितने होते हैं राइट के लिए, वो सब जैसे कि WA X और W+A+, WB और AB। WB और AB क्या होता है? बाइनरी कोड के लिए। बाइनरी मोड में अगर हमें अपनी फाइल को ओपन करना है तो राइट करना है उसके अंदर। नेक्स्ट आ जाता है राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू प्रोड्यूस फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज में क्या होगा? हमारे पास 2 नंबर होंगे 0 और 1, उनसे हम क्या करते हैं? एक सीरीज क्रिएट करते हैं। उस सीरीज को क्या बोलते हैं? फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए हेलो पिरामिड पैटर्न। एक पिरामिड जो हमारा होता है स्टार से बना हुआ, उसको कैसे क्रिएट करते हैं उसको हम हेलो पिरामिड बोल देंगे। तो उसके लिए कोड है। नेक्स्ट, डिफाइन मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी। मेंबरशिप और आइडेंटिटी ऑपरेटर हमने पढ़ा है। मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या होगा, हमारा इन और नॉट इन होगा। इन मतलब सीक्वेंस के अंदर है और नॉट इन मीन्स सीक्वेंस के अंदर नहीं है वो वैल्यू हमारी, ठीक है। और ऐसे ही हमारे क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेटर के अंदर इज और इज नॉट है। इज मतलब कि वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, इज नॉट मीन्स वो ऑब्जेक्ट से डिफरेंट है, रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।